जल जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। सभी जीवित जीवों को जीवित रहने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। तो आइए जल चक्र यानी जल की यात्रा को समझते हैं। पानी पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला अणु है और यह ग्रह की सतह का लगभग 70% हिस्सा बनाता है। जल का रासायनिक सूत्र H2O है, जो इंगित करता है कि प्रत्येक पानी के अणु में एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, जो सहसंयोजक बंधों से जुड़े होते हैं। पृथ्वी पर जल 3 अलग अलग अवस्थाओं में मौजूद है। तरल अवस्था में पानी कहलाता है, ठोस अवस्था में बर्फ कहलाता है और गैसीय अवस्था में भाप या जल वाष्प कहलाता है। अब आइए समझते हैं कि पृथ्वी पर जल चक्र कैसे काम करता है। जल चक्र पृथ्वी की सतह पर ऊपर और नीचे पानी की निरंतर गति है। जल चक्र के मुख्य चरण हैं: वाष्पीकरण, संघनन, वर्षा और जल संग्रह। वाष्पीकरण पानी के तरल अवस्था से गैस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया है। सूर्य की गर्मी के कारण पृथ्वी की सतह से पानी वाष्पित हो जाता है। इसमें महासागरों, झीलों, नदियों, मिट्टी और यहाँ तक कि पौधों का पानी भी शामिल है। सूर्य की गर्मी के कारण पानी के अणु सतह से अलग हो जाते हैं और जल वाष्प के रूप में वायुमंडल में प्रवेश करते हैं। संघनन पानी की गैस अवस्था से तरल अवस्था में बदलने की प्रक्रिया है। जब जलवाष्प वायुमंडल में ऊपर उठती है तो यह ठंडी हो जाती है और छोटी बूंदों में संघनित हो जाती है। ये बूंदें बादलों का निर्माण करती हैं और बादल अरबों छोटी छोटी पानी की बूंदों को अपने साथ लेकर चलते हैं। वर्षा बादलों से पानी के वापस पृथ्वी पर गिरने की प्रक्रिया है। बादलों में पानी की बूंदें तब तक बड़ी होती जाती हैं जब तक वे वायुमंडल में निलंबित नहीं रह पाती और उसके बाद वर्षा के रूप में गिरना शुरू हो जाती हैं। वर्षा कई रूपों में हो सकती है, जिनमें बारिश, बर्फबारी, ओलावृष्टि और ओले शामिल हैं। जल चक्र के जल संग्रहण चरण में पानी पृथ्वी की सतह पर एकत्रित होता है। पृथ्वी पर गिरने वाली वर्षा झीलों, नदियों, महासागरों और भूजल में एकत्र हो जाती है। जल संग्रहण चक्र की 2 प्रक्रियाएं हैं: अंतःस्यंदन और अपवाह। अंतःस्यंदन पानी के पृथ्वी की सतह से मिट्टी में जाने की प्रक्रिया है, जबकि अपवाह पानी के पृथ्वी की सतह से आगे बढ़ने की प्रक्रिया है। अंतःस्यंदन भूजल आपूर्ति को फिर से भरने में मदद करती है और अपवाह पानी को नदियों, झीलों और समुद्र तक पहुंचाने में मदद करता है। जल चक्र एक सतत प्रक्रिया है और इसके 4 चरण बार बार होते रहते हैं। यह पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है और पानी के वितरण, जलवायु के नियमन और जीवन के रखरखाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ताजा पेयजल उपलब्ध कराने, खेती की गतिविधियों, विद्युत ऊर्जा उत्पादन, औद्योगिक गतिविधियों, जलवायु को विनियमित करने और पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए जल चक्र महत्वपूर्ण है। हमें जल चक्र पर प्रभाव डालने वाली अपनी गतिविधियों के प्रति सचेत रहना चाहिए। प्रदूषण को कम करने, जंगल का संरक्षण करने और पानी बचाने से यह सुनिश्चित होगा कि आने वाली पीढ़ियां इस प्राकृतिक प्रक्रिया के चमत्कारों का आनंद उठा सकें।